हेलो बच्चों लोग, फिर से आप लोगों का स्वागत है। टॉपिक हम लोग का चल रहा था एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाएं चैनल के प्लेलिस्ट पे और आपको देख सकते हैं। एक्सक्रीशन में था हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड का बॉडी से बाहर निकलना, जो बेसिकली एक सेलुलर प्रोसेस होता है। एक सेल के अंदर होने वाले रिएक्शन से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होते हैं, जिनके बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, उनके बॉडी में ये सेलुलर प्रोसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, डीएनए फॉर्मेशंस हो रहे हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं उनके बॉडी में रेगुलर बेसिस पर। तो उनके बॉडी में ये मेटाबॉलिज्म के बाद एक वेस्ट फॉर्म्ड होगा, जिनका बॉडी से बाहर निकलना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अब आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आखिर ये काम कैसे करता है। ओके, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं इस चीज़ों को, लेकिन समझना ज़रूरी है। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको हम लोग। जो भी हम लोग प्रोटीन इंटेक करते हैं बच्चों, प्रोटीन बेसिकली क्या होता है हम लोग जानते हैं, चेन ऑफ एमिनो एसिड। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं, है ना। कुछ एसेंशियल है, कुछ नॉन एसेंशियल है, कुछ सेमी एसेंशियल होता है। एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं वैसे एमिनो एसिड को जिसके हमारे बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता, सिंथेसिस नहीं होता है। हमें हर एक एमिनो एसिड को बाहर से फूड के सोर्स से लेना पड़ता है। ओके, नॉन एसेंशियल जो हम बाहर से नहीं भी खाएंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारे बॉडी सिंथेसाइज करती है, बना लेती है खुद से। एंड सेमी एसेंशियल जो हमारे बॉडी में बनता तो है लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। ओके, या फिर जब हम लोग चाइल्डहुड में होते हैं तो वो बनाता है, जब बड़े होते हैं वो स्लो हो जाता है, तो हमें फूड के हेल्प से वो लेना चाहिए अगर हमारे बॉडी का कुछ गोल है तो। ओके, जैसे लाइक हम एग्जांपल लें आर्जिनिन की। आर्जिनिन हमारा एक एमिनो एसिड है जो ब्लड फ्लो के रेट को बढ़ाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं उनमें आर्जिनिन का लेवल हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है आर्जिनिन थोड़ा हमारे बॉडी में स्लो हो जाता है। अगर हमारा बॉडी बिल्डिंग गोल है, ठीक है ना, ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ाना है या डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है, तो हमें आर्टिफिशियल यानी बाहर से हम लोगों को आर्जिनिन लेना पड़ता है। ओके, तो एमिनो एसिड बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। एमिनो एसिड का अपने एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे लाइक हम लोग ग्लूकोज का अपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, C6H12O6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये आपका कार्बन का 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6, ये आपका एक स्ट्रक्चर बना रहा था, हम लोग डिस्कशन कर रखा था। वैसे ही एमिनो एसिड जो है उसकी ये स्ट्रक्चर होती है बेसिक। कार्बन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा है, इसलिए इसका नाम पड़ा एमिनो एसिड। ये हमारा जो है अमाइन ग्रुप है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड यहाँ रेडिकल ग्रुप है। यही रेडिकल ग्रुप हमारा चेंज होता रहेगा तो डिफरेंट एमिनो एसिड बनता है। ओके, लाइक अगर यहाँ पर आपका H मिल जाए तो यहाँ पर हमारा दूसरा एमिनो एसिड हो जाएगा, सबसे बेसिक एमिनो एसिड होगा ग्लाइसिन। वैसे एलानिन होगा, ठीक है, प्रोलीन होगा, एस्पार्टिक एसिड होंगे, बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं जिसके बारे में डिस्कशन हम लोग क्लास 11th में करते हैं। ओके, ये एमिनो एसिड में देखिए एक अलग चीज़ क्या है, यहाँ ग्लूकोज में कार्बन भी है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जबकि इस एमिनो एसिड में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे एक नया चीज़ क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पर एक नया चीज़ क्या है? नाइट्रोजन। इसलिए इसको बोल रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। प्रोटीन क्या है? एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, जब ये मेटाबोलाइज होता है, जो लास्ट क्लास में हम लोग बात किया, जब ये हमारे सेल के प्रोसेस में काम करता है तो यही एमिनो एसिड चेंज होते हैं और दूसरे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को बनाते हैं, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। यह हमारे बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि ये इसी कंपाउंड से डेरिवेटिव से इसी से निकल के आया है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक हमारा अमोनिया होता है, जिसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। ओके, और चूंकि हम ठहरे टेरेस्ट्रियल एनिमल, ज़मीन पर रहने वाले जानवर, ठीक है, तो हमारे बॉडी में वाटर बाहर से इनटेक करते हैं हम लोग, तो हमारे बॉडी में अमोनिया डायरेक्टली में एक्सक्रीट नहीं करते हैं। हमारी बॉडी अमोनिया ज़रूर बनाती है, लेकिन उस अमोनिया को हमारे बॉडी में लीवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, ताकि हम बहुत अच्छे से उसको एक्सक्रीट कर सकें। ओके, अगर नेचर ने ये सिस्टम नहीं दिया होता तो हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ता या पानी पर हमें डिपेंड करना पड़ता। तो जो ये लोग रेगिस्तान में है, राजस्थान में या कहीं और है, डिजर्ट एरिया में है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, है ना, मुश्किल हो जाती। तो वहाँ पर नेचर ने बहुत अच्छा सिस्टम डाला कि अमोनिया तो फॉर्म्ड होगा, बट ये अमोनिया कन्वर्ट किस में हो जाएगा? यूरिया में। और यूरिया क्या है? अमोनिया के कंपेरेटिवली बहुत ही कम वाटर में काम चल जाता है। अगर हम 4 to 5 लीटर और 6 लीटर वाटर इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन बहुत ईजिली हो जाता है।
ओके, तो ये बेसिकली कहाँ होगा भाई, लैंड यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल पे होगा जो ज़मीन पर रहते हैं। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत पानी चाहिए, इसलिए बेसिकली एक्वाटिक एनिमल्स, कहाँ भाई, एक्वाटिक एनिमल्स, दैट मीन्स फिश जो रिमूव करते हैं ये आपका अमोनिया रिलीज करते हैं। ये बहुत ही वन वर्ड क्वेश्चन तैयार हो गया कंपटीशन के लिए कि जितने भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं, स्पेशली फिश जो होती हैं, वो अमोनिया को रिलीज करती है, इसलिए उस एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, एमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, एमोनोटेलिक एनिमल बिकॉज दे एक्सक्रीट अमोनिया। जो एनिमल यूरिया को रिलीज करते हैं, जो इसके कंपेयर थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है, उसे बोलते हैं हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल। दैट मीन्स हम लोग जो हैं वो यूरियोटेलिक एनिमल्स में आते हैं। ओके, और सबसे लेस जो आपका टॉक्सिक होता है, बहुत लेस, सबसे लेस टॉक्सिक जो होता है, जिसको पानी बहुत कम चाहिए होता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, यूरोकोटेलिक एनिमल। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बर्ड्स हैं। बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं भाई, यूरिया रिलीज करते हैं, क्योंकि पानी बहुत कम पीते हैं। आपने चिड़िया को बहुत ज़्यादा पानी पीते हुए नहीं देखा होगा, बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पानी पीते हुए आपने नहीं देखा होगा। तो जो बर्ड्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं भाई, यूरिकोटेलिक होते हैं बिकॉज दे एक्सक्रीट यूरिया। ओके, तो ये आज का 3 टॉपिक आपका कवर हुआ, जो बेसिक क्वेश्चन था जिससे आपको पूछा जाता है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है, जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं अमोनिया में, यूरिया में, यूरिक एसिड में। तो ये आपका नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये कन्वर्ट होता है आपके नाइट्रोजनस प्रोडक्ट में। ओके, किस एनिमल को क्या बोलते हैं ये आपको याद रखना होगा। एमेनोटेलिक किसे बोलते हैं, यूरियोटेलिक किसे बोलते हैं, एंड यूरिकोटेलिक किसे बोलते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।